दोस्तों लगातार कुछ दिनों से आपके साथ शेयर कर रहा था। बाजार ऊपर से तो गिर रहा है, यहीं से बाउंस आपको देखने के लिए मिलेगा जरूर। और ये बाउंस अगर ये गैप को फिल कर देता है तो यहाँ से बाउंस तगड़ा देखने के लिए मिलेगा। हालांकि ऊपर से जो आपका शार्प फॉल दिखने के लिए मिला है, यहाँ पे इतना शार्प मूव नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बनने वाला है। तो पैटर्न का ये दूसरा फेज है, ये अपसाइड की तरफ ही जाएगा। तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या था कि ऊपर जाने के लिए ये गैप को पहले फिल करने के बाद सस्टेन हो जाए तो तब देखेंगे। तो यहाँ पे ये गैप फिल हो चुका है लास्ट फ्राइडे को और सस्टेन भी कर चुका है। इसके बाद और एक क्राइटेरिया होता है पैटर्न बनाने के हिसाब से। अगर ये बाउंस यहाँ तक ही होता है, मान लीजिए कि 24,915, 20, 30 इसके आसपास होता है, उसके बाद रिवर्स होते हैं, तो चांसेस ज्यादा क्या है डबल बटम बनाने के लिए। मतलब कि इसके आसपास रुक जाएगा बाजार और यहीं से वापस उड़ने का तैयारी करेगा। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। अगर ब्रेक करता है तो 2.24 के हिसाब से नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा और वो होता है आपका पीआरजेड लेवल। क्लियर है अभी तक? और इस लेवल को अगर पार करके ऊपर की तरफ फिलहाल के लिए अगर चलने लगते हैं तो क्या होगा? मान लीजिए मंडे के दिन गैप अप हुआ और उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे की तरफ डिप लिए, फिर इसके ऊपर ही सस्टेन कर गया, तो 25,020 से लेके 120 तक बाजार में ये जो जोन बना हुआ है जा सकता है। और यहाँ से अगर रिवर्स देखने के लिए मिलते हैं तो क्या होगा? यहाँ से अगर रिवर्स मिलने लगे तो चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएगा कि इस लो को तोड़ने के लिए। अगर ये लो टूट जाता है तो तब आपको रिट्रेसमेंट कितना मिल सकता है? 1.618 से लेके 2 तक मिल सकता है। तो यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो उस सिचुएशन में हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पीआरजेड लेवल कहाँ तक आ सकते हैं। उस सिचुएशन में अगर यहाँ तक बाउंस मिलता है तो ये मूव जरूर नीचे की तरफ आ सकता है। इसका मतलब कतई नहीं है कि इसके आसपास नहीं रुक सकता। हो सकता है कि पैटर्न के हिसाब से यहाँ से भी नीचे की तरफ अगर आते हैं तो 24,600 नहीं तोड़े तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ घूम सकता है। तो क्राइटेरिया के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ से अगर बाजार नीचे की तरफ गिरने लगते हैं तो डबल बटन बनाने का चांसेस 70% 75% है। अगर यहाँ से बाजार नीचे की तरफ मूव करे तो इसको ब्रेक करने का चांसेस 25% नहीं है, 75% है। तो ये सिचुएशन बन सकता है। हालांकि दोनों सिचुएशन में ही डबल बटम हो सकता है, तो भी ब्रेक कर सकता है। तो वो आपको फॉलो रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से अगला ट्रेडिंग सेटअप प्लान करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर अगर ये बाउंस मान लीजिए कि मंडे के दिन इसको ब्रेक करके सस्टेन हो गया, मंगलवार को इस लेवल के आसपास आ गया, बुधवार को इसको ब्रेकआउट किए और यहाँ तक चला है, तब तक के लिए भी ये पैटर्न बनने वाला है इस लेवल के आसपास, जो कि है 25,320 इसके आसपास। तो यहाँ से अगर रिवर्स होने लगते हैं तो इसको ब्रेक करने के बाद ये टारगेट जोन बनाएगा, जो कि है आपका 24,400 से लेके 350 इसके बीच में टारगेट बना सकता है। अगर इसको भी पार कर देता है तो ये शार्प जो मूव हमने देखे हैं इसका ही रिवर्स रिएक्शन देखने के लिए जरूर मिलेगा। फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए अगर देखते हैं तो ऊपर से बाजार तो नीचे की तरफ आए हैं पैटर्न के हिसाब से, उसके बाद एक बाउंस बैक हमने देखे हैं, मगर यहाँ पे एक जो जोन बना हुआ है ये जोन पार नहीं कर पाया और वहीं से नीचे की तरफ गिरने लगे। हालांकि यहाँ पे स्विंग लो नहीं तोड़ा। उसके बाद आपके साथ शेयर किए थे कि यहाँ पे एक गैप छोड़ के गया है बाजार। ये अगर बाजार को घूमना है तो ये गैप को जरूर फिल करेगा। और आपने देखा ही होगा कि थर्सडे को ये मूव ऊपर की तरफ सस्टेन होने लगे और बढ़िया मूवमेंट दिया। उसके बाद फ्राइडे के दिन भी अप साइड की तरफ मूवमेंट चालू हो गया। हालांकि यहाँ भी देखना क्या है कि यहाँ पे एक स्विंग लो बना हुआ है
जो कि है आपका 55,856 और ऊपर की तरफ अगर देखें 56,150। इस जोन के अंदर जाके वापस नीचे की तरफ रिवर्स हो सकता है। अगर इस जोन के आसपास चले जाते हैं और इसको सक्सेसफुली ब्रेक कर लेते हैं तो इस मूव को कंटिन्यू यहाँ तक हो सकता है, जो कि आपका 57,350 से लेके 57,600 इस लेवल के आसपास मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकता है। और अगर बुलिश ब्रेकआउट होता है ऐसा कुछ तो इसको भी ब्रेक करने के बाद अपसाइड की तरफ मोमेंटम चालू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।